गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह हमारी कोडिंग की दूसरी क्लास है और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कोडिंग को शुरू करते हैं, कहाँ हम कोडिंग कर सकते हैं और कैसे उनका इफेक्ट हमें शो होता है। तो बेसिकली कोडिंग को हम दो मोड में परफॉर्म कर सकते हैं। एक होता है टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग और दूसरा होता है आईडी बेस्ड कोडिंग। दोनों को अपन समझते हैं। टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग जो होती है वो किसी न किसी एडिटर में परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिटर की बात करूं तो जैसे नोटपैड है, तो नोटपैड क्या है? नोटपैड एक तरह का एडिटर है। व्हाई वी कॉल इट एडिटर? बिकॉज इट प्रोसेस टेक्स्ट। ठीक है ना। जो कोई एडिटर, जो कोई विंडो जो हमारे सामने शो हो रही है और उसमें हम अगर टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट को सेव कर रहे हैं, टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट को से परफॉर्म कर रहे हैं, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एडिटर। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये क्या है? एडिटर। ओके। तो नोटपैड जो होता है बेसिकली क्या होता है? एक एडिटर होता है। तो हम जब कोडिंग करेंगे तो उसमें भी इसी तरह का कोई एडिटर आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी, तो उसको चलाने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमने उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके बाद हमें उसको ओपन करना पड़ता है। ठीक है ना। तो जब हम उसमें कोड करना चाहते हैं या करते हैं तो उस केस में हमें क्या होता है कि उसका एडिटर यूज करना होता है। तो टर्बो C3 जो हमारा एडिटर है उसको हम, इसका अपन आइकन भी बना सकते हैं डेस्कटॉप पर, और इस तरह से इसका टीसी एप्लीकेशन आइकन होता है, ये टीसी नाम से। इसको मैं डबल क्लिक करूं, ठीक है, तो ये इसका एडिटर ओपन कर देगा। इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। सो दिस इज आवर एडिटर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब एडिटर क्यों है ये? जैसे ही मैं फाइल में जाके न्यू कोई प्रोग्रामिंग फाइल बनाता हूँ तो ये इस तरह से ब्लू स्क्रीन का एडिटर मेरे सामने देता है। तो यहाँ पे मैं कोई इमेज वगैरह या आइकन वगैरह नहीं डाल सकता। वी हैव टू कोड इट बाय सम काइंड ऑफ थिंग। ठीक है ना, हमें इसे टाइप करके ही सारा कोड करना होता है। तो ये होती है टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग। इस पर हम बाद में आएंगे। पहले हमें समझना है कि कोडिंग को एक्चुअली हम कोडिंग करती क्या है और कैसे इसका इफेक्ट आता है। तो ये जो कोडिंग होती है टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग, ये थोड़ी हायर लेवल की होती है। आप जब आप 9, 10, 11, 12 में जाते हैं तब इस चीज को अच्छे से और समझ पाते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि आईडी बेस्ड कोडिंग को सीखते हैं, जो इजी है, ठीक है, और फास्ट है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो आईडी बेस्ड कोडिंग होती है तो जो ऑप्शन हम यहाँ यूज करते हैं तो उनके पीछे जो कोडिंग होती है वापस, वो ये टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग ही होती है। तो एक्चुअली जब हम आईडी बेस्ड कोडिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर हम 4 लेवल पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। यूजर जो गेम प्ले करता है, एक जो हम गेम बना रहे हैं वहां पे जो टूल्स हैं, और चौथा जो है वो टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग। ये जो कोडिंग होती है ये आपकी लास्ट लेवल पे होती है। डीप, सबसे डीप लेवल पे जो कोडिंग होती है वो टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग होती है। ठीक है। तो ये होती है टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग, जहाँ पे हम वहाँ सब जैसे सी का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे इसमें हम टाइप करते तो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड। अभी हैश इंक्लूड क्या होता है ये अभी आपके समझने की बात नहीं है। ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग तब मैं बता दूंगा इसमें। हैश इंक्लूड डॉट एच, ठीक है ना, और फिर हम लिखते हैं वॉइड मेन। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, क्या इसका मतलब है, ये अभी समझने वाली बात नहीं है। अभी समझने वाली बात है कि लिखते कैसे हैं। ये होती है टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग। जैसे यहाँ पे मेरे को कुछ भी एक सिंपल टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ हेलो, ठीक है, जो भी मेरे को प्रिंट कराना है। ठीक है ना, हेलो, जैसे मेरा नाम है हेलो कैलाश उर्बिया। ठीक है, तो ये मेरे को टाइप कराना है। तो मैंने केवल मेरे एक ही सेंटेंस टाइप कराने के लिए मेरे को ये 4 लाइन का कोड करना पड़ा। ठीक है। अब इसका इफेक्ट मेरे को देखना है तो मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। मैं एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ। तो एरर सब जीरो, कंट्रोल F9 से मैं इसको रन करता हूँ। तो मेरे सामने आउटपुट आ चुका है। देखना है तो मेरे को अल्टर F5 से देखना पड़ेगा। तो ये प्रिंट करके बताएगा मेरे को हेलो कैलाश हो गया। अगर मेरे को आउटपुट को रोकना है तो मेरे को एक लिखना पड़ता है, गेट ch नाम से एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन सब मैं अभी सिर्फ आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कि आईडी बेस्ड कोडिंग में और टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और है कोनियो डॉट एच। ये क्या होती है कोनियो डॉट एच से हमें कोई लेना देना अभी नहीं।
ठीक है ना। ये देखो, एक पहले वाला आउटपुट आ गया, एक दूसरे वाला आ गया। अब मैं वापस से इंक्लूड करूंगा तीसरी बार तो तीसरा वाला आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज क्या थी कि मेरे को सिर्फ एक सेंटेंस टाइप करना था, लेकिन मेरे को कोड कितनी लाइन करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का कोड करना पड़ेगा एक टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए। तो ये थोड़ा क्या है कि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, प्लस थोड़ा टिपिकल है। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि हैश क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, स्टोरेज क्या होती है, वॉइड मेन क्या होता है, प्रिंटफ, गेटसीज। अल्टीमेटली अपन को जाना लास्ट में उसी पे पड़ेगा, टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग ही करनी पड़ेगी पर फॉर नाउ, ठीक है ना। हमें सिर्फ ये समझना है कि ये थोड़ा टिपिकल पड़ता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले इजी प्रोसेस से समझते हैं, फिर बाद में हम हमारे लेवल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये होती है टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं अपन आईडी बेस्ड कोडिंग पे। तो आईडी क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है कि आईडी क्या होता है। जैसे मैं कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो वो एक आईडी ही है। आईडी का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पर आपको कुछ भी सब कुछ करने के लिए आपके पास आइकन्स, इमेजेस, ऑप्शंस अवेलेबल हों, दैट इज कॉल्ड आईडी। जैसे मैं सिंपली कोई भी, ठीक है ना, जैसे मैं अभी ये डेस्कटॉप भी देख रहा हूँ तो ये एक आईडी ही है। क्यों है आईडी ये, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो भी करना है मेरे को सब कुछ ऑप्शन में अवेलेबल, मेरे को टाइप कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। सब कुछ मैं अपने कर्सर से परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे मेरे को इसको ओपन करना है तो मैं कर्सर से ओपन कर सकता हूँ, माई कंप्यूटर को ओपन कर सकता हूँ। कुछ भी सर्च करना है तो मैं यहाँ विंडोज वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे जाके जो भी चाहूँ मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। कोई भी ऑप्शन चलाना है, कोई भी एप्लीकेशन चलाना है, तो मेरे पास ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यानी कि आईडी है। आईडी में हर चीज आपको आइकन, इमेजेस, ऑप्शन की फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो आपका उससे क्या होता है, जैसे अगर अगर ये आईडी नहीं होता, जैसे पहले अपना डोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, उसमें ये सब कुछ आइकन वगैरह नहीं आते थे। आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आती थी, वहां पर आपको सब कुछ टाइप करना। मान लो सी ड्राइव ओपन करनी पड़ी तो आपको सी ड्राइव ओपन करने के लिए कमांड लिखना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था। लेकिन अभी हमें सी ड्राइव ओपन करना, हमें क्या, सीधा माई कंप्यूटर पे क्लिक किया और ये सी ड्राइव ओपन हो गई। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलप। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं अपन कि मैं अगर एमएस वर्ड को ओपन करूं, वेरी बेसिक, ठीक है ना, एमएस वर्ड को मैंने ओपन किया, ठीक है ना, तो यहां पर मेरे पास हर चीज आइकन की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है ना। मैंने कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल ये टाइप किया। अब इसका मेरे को अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बड़ा करना है इसको, तो मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या है कि पहले जब ये माउस नहीं था तो हमें कंट्रोल ए करना पड़ता था, या मैं यहाँ हूँ तो शिफ्ट के साथ में बैक स्पेस की प्रेस करके मेरे को एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास माउस है तो आपने सीधा सीधा सेलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक करके भी आप वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी फॉन्ट स्क्रीन बढ़ानी होती तो मेरे को कंट्रोल ब्रैकेट से इसको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट माउस से अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे गए, यहाँ पे ये क्लिक किया, 28 में बढ़ गया, ठीक है। डायरेक्ट क्लिक किया, 22 में। अब अगर मैं इसको 1 बाय 1 इंक्रीज करूँ तो मेरे को नहीं पता ये कितना बढ़ रहा है। और अगर मेरे को डायरेक्ट 50 पे बढ़ाना है तो मेरे को जाना ऐसे ही पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अगर ऑप्शन अवेलेबल है डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट 50 पे 48 पे जा सकता हूँ। सो दिस इज द मेन इफेक्ट ऑफ आईडी डेवलपमेंट, कि आपका डेवलपमेंट फास्ट होता है, ठीक है ना। और हर चीज आपको आपके सामने दिख रही होती है, ठीक है ना। आपको चीजों को ढूंढना नहीं पड़ता, आपको चीजों को याद नहीं रखना पड़ता। तो सेम थिंग इज हैपेंड इन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग ऑल्सो, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे इजी सॉफ्टवेयर है, जो सबसे बेसिक है और सबसे अच्छा है, दैट इज स्क्रैच, ठीक है ना। तो स्क्रैच को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाओगे और वहां पर टाइप करोगे स्क्रैच 3.0 फॉर Win 7, Win 10, whatever operating system you are using or whatever bit operating system you are using, ठीक है ना। 32 बिट है 32 बिट, 64 है तो 64, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहां पर सर्चिंग में आपको टाइप करना है कि स्क्रैच 3.0, ठीक है। तो जैसे आप टाइप करोगे तो आपको वो एप्लीकेशन फाइल दे देगा, ठीक है ना। और सम काइंड लाइक वो ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है। डाउनलोड्स में जाओगे, डाउनलोड्स में मैंने डाउनलोड करके वो मैं बता देता हूँ। डाउनलोड्स में जाओगे, डाउनलोड्स में आपको वो फाइल शो कर देगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इस तरह से वो फाइल देगा 3.15.0। तो मैंने जब डाउनलोड करी तो मेरे पास डाउनलोड हो गया। यहाँ आगे मैंने इसको डबल क्लिक करके चलाया तो ये एप्लीकेशन रन हो गया और इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना। करना कुछ नहीं, आप इस पर जैसे डबल क्लिक करोगे ये आपको
इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, तो नेक्स्ट 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 करते जाना है, एक्सेप्ट करते जाना है, रन, जैसे रन पे क्लिक करोगे एक्सेप्ट कर लेगा और इंस्टॉल कर देगा, और लास्ट में आपको यस नो करना है, दैट्स इट। तो वो आगे से आगे पूछ लेगा आपको, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दें, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इसको इंस्टॉल करेगा, मान लो सर्च करते हो आप तो स्क्रैच फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज 32 बिट, 32 बिट या 30 बिट, 64 है तो 64 करना आपको। जैसे इसको सर्च करोगे आप, तो आपके सामने ये इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ से आपको जाना है इसके ऊपर, ठीक है ना। यहाँ जाने के बाद आप ये ऑफलाइन एडिटर में इसलिए ले रहा हूँ कि इसको नेट की जरूरत नहीं हो, अगर नेट आपका नहीं भी चले तो आपका सॉफ्टवेयर या आईडी चले। ठीक है, यहाँ से विंडोज का ऑप्शन दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज डायरेक्ट सेलेक्टेड है अपना, ठीक है। और यहाँ से आपको सीधा डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डाउनलोड्स में वो मैंने जो भी बताया था वो एप्लीकेशन फाइल आ जाएगी, और आने के बाद जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने इस तरह का आइकन डेस्कटॉप पर बनेगा, जिससे इससे डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से कोई विंडो ओपन होगी। तो ये है अपना स्केच का आईडी, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स के इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ आपकी, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर ये मेनू बार आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे प्रोजेक्ट से जो भी अपन फाइल बनाते हैं, बेसिकली मैं बता दूं कि स्केच जो है वो एनिमेशन और गेम्स बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। जो हम एनिमेशन या गेम जो बनाना सीखेंगे वो इसमें सीखेंगे, तो मेनली इसका यूज एनिमेशन और गेम्स बनाने के लिए है, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हम हमारी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली अपन इंग्लिश में ही यूज करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अपन हिंदी में जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब सारी कंट्रीज की अपनी लोकल लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ से आपको फाइल को नया बनाना, कंप्यूटर में बनी बनाई फाइल को ओपन करना, या अपने जो नई फाइल बनाई है उसको सेव करना, ठीक है। ट्यूटोरियल्स में आपको बेसिक ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ से देख के भी सीख सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसे हम परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, तो ये कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स है इसके, ठीक है। और मान लो कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट का नाम आपको देना है, तो स्केच प्रोजेक्ट की दिशा में मान लो आज जो अपन बनाएंगे वो कोई भी गेम, मान लो मैं एक बार एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, कुछ भी वट एवर जो भी है, ठीक है ना। XYZ नाम से मैंने कोई नया गेम बनाने वाला, तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा या गेम का नाम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको दे रखी 3 टैब्स, ठीक है। कोड, यानी कि हम जो कोड करेंगे लिखेंगे वो। कॉस्ट्यूम्स का मतलब होता है कि जो भी स्प्राइट, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होती है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो होता है ये तो होते हैं एक्शंस, कि आपको ऑब्जेक्ट को मोशन कराना है, उसके लुक को चेंज करना है, उसमें साउंड अप्लाई करना है, उसके इवेंट को अप्लाई करना है, उसको कंट्रोल का अप्लाई करना है, सेंस अप्लाई करना है, ऑपरेटर्स वेरिएबल क्या क्या होती है अपन वन बाय वन वापस डिस्कस करेंगे। तो ये तो होती है स्प्राइट के एक्शन के या अकॉर्डिंग, एक्शन को अप्लाई करने के लिए ये सारे ऑप्शन होते हैं अपने पास। उसके अलावा स्प्राइट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हम, और ये होता है आपका स्टेज। स्टेज का मतलब स्क्रीन पर, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो दिस इज और स्टेज, कि हम जब गेम प्ले होगा तो ये इसकी एजेस हैं चारों तरफ, ठीक है। और एजेस की बीच का पूरा एरिया क्या कहलाता है, स्टेज। स्टेज इज लाइक दैट कि हम जो स्टेज बोलते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस होती होगी वो स्टेज पर होगी। स्टेज का मतलब क्या होता है, वो एरिया जहां पर सब कुछ परफॉर्म होने वाला है, दैट इज कॉल्ड स्टेज। तो यहाँ पे हम इसको स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा स्टेज है पूरा, और इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड स्प्राइट, इसको अपन स्प्राइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग एडिटर में अलग अलग चीजें बोले, इसको हम यहाँ पे स्प्राइट बोलते हैं, कहीं पे हम उसको आइकन्स बोलेंगे, कहीं पे हम उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हियर इट इज कॉल्ड स्प्राइट। स्प्राइट जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट, और ये एक है, अभी इसके मल्टीपल भी हो सकते हैं। और बेसिक जो आपका स्केच का हर एक प्रोजेक्ट का जो स्प्राइट होगा वैसे ही होगा, कैट होगी, ठीक है ना। कैट जो होती है दैट इज द डिफॉल्ट स्प्राइट ऑफ एवरी स्क्रैच गेम, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन कॉस्ट्यूम पे। अब जब ये ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट कर रखा है इसका जो कॉस्ट्यूम अगर आपको चेंज करना है, कॉस्ट्यूम का मतलब इसकी बनावट अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हो। जैसे आपने लिया फिल कलर, ठीक है ना, मान लो ले लिया आपने ये ब्लू, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये इसके कलर को चेंज
कर दे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है, ये कलर चेंज हो जाएगा। करी, तो ये सारी चीजें हैं अपने पास। तो यहाँ से हम इसके कॉस्ट्यूम को चेंज, इसके आउटलाइन को चेंज करते हैं, इसके फिल कलर को चेंज कर सकते हैं। एवरीथिंग वी कैन चेंज हियर ऑफ इट्स कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम का मतलब बनावट, जो पहन रखा है उसने, पहनने का मतलब क्या हुआ कि जो उसका कलर वगैरह दिख रहा है। अब दिखता क्या है हमको, हम जो हमने जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं वैसे हम बाहर से दिखते हैं, तो उसमें ऐसे ही इसमें जैसे फिल कलर है ये, ठीक है, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसके हम कॉस्ट्यूम्स मानेंगे। उस कॉस्ट्यूम्स को चेंज करना है अगर आपको, जैसे आउटलाइन को चेंज करना है, ठीक है ना, तो आउटलाइन को चेंज करना है तो ये आउटलाइन है, ठीक है ना, इसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, तो कलर चेंज कर दिया मैंने आउटलाइन का, कि मान लो मेरे को ये कलर ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, तो इसका कलर आउटलाइन का चेंज हो गया। आउटलाइन का मतलब जो बाहर की लाइंस होती हैं दैट इज कॉल्ड आउटलाइन, और जो अंदर का होता है दैट इज द फिल कलर। ठीक है, इस तरह से हम बाद में और सीखेंगे कि हम इसके कॉस्ट्यूम को और कैसे कैसे क्या चेंज कर सकते हैं। वी विल लर्न इट सेपरेटली, बट दिस इज द कॉस्ट्यूम टैग। नेक्स्ट है साउंड। साउंड जो टेप होती है वो ये होती है कि आप इसका साउंड को कम ज़्यादा, फास्ट, स्लो कैसे कर सकते हैं, किसी भी साउंड को, ठीक है ना, कि आपने जो भी साउंड अप्लाई किया है, हाउ वी कैन चेंज दैट पर्टिकुलर साउंड। जो इसकी जो डिफॉल्ट साउंड आ रहा है दैट इज मियाओ, क्योंकि कैट जब बोलती है, बिल्ली जब बोलती है, इट्स साउंड इज कॉल्ड मियाओ। तो उस साउंड को हम फास्टर स्लो कैसे कर सकते हैं, दैट इज सिंग, ठीक है ना, फास्टर किया, ठीक है, तो दिस इज द, ठीक है ना, लाउडर कर, ठीक है, सॉफ्टर, ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसके साउंड को एडिट कर सकते हैं। इस तरह से हम जो भी साउंड क्लिप अप्लाई करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो उसके साउंड को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। म्यूट है, फेड इन है, ठीक है, इस तरह से हम अपने साउंड को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक पे आ जाएगा, कंट्रोल जेड से मैं इसको वापस अपने डिफॉल्ट प्लेस पे लेता हूँ। तो दिस इज द साउंड इफेक्ट वी कैन अप्लाई ऑन आवर स्प्राइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो देखो, अभी हम जितने भी गेम्स, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो आपको फ्लैपी बर्ड का बताया था, दैट इज द मोर टिपिकल देन वी विल लर्न टुडे, ठीक है ना। वो थोड़ा टिपिकल लेवल है, लेकिन उस लेवल तक भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराना सीखना। तो सबसे बेसिक जो चीज होती है, सबसे बेसिक जो चीज होती है हमारी, कि सबसे पहले तो हमें मान लो इसकी जगह दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना है, क्योंकि देखो अलग अलग गेम जब अपन प्ले करेंगे तो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हाउ वी कैन चेंज दैट, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस स्प्रेड को हटाना है। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट को आपको हटाना है, तो हर एक स्प्राइट के ऊपर डिलीट का बटन आता है, यू हैव टू प्रेस दैट बटन, इट विल डिलीट फ्रॉम द स्टेज। डिलीट हो गया, तो सबसे पहले डिलीट कर दिया। और सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इस स्टेज का बैकग्राउंड सेट करना है, ठीक है ना। बैकग्राउंड क्यों सेट करते हैं अपन, ताकि हमारे गेम के अंदर थोड़ा लुक एंड फील आए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टेज पर जाकर यहाँ से मेरे को इसकी लाइब्रेरी से, देखो स्टेज हम दो तीन तरह से डिजाइन कर सकते हैं। हम चाहे तो हमारे कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं, हम चाहे तो हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर से अपलोड करना है हमारे बैकग्राउंड को, हमारे कंप्यूटर में हमने कोई फाइल वगैरह बना रखी है अच्छी वाली, तो वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। सरप्राइज वाला जो है वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, कि अगर हम पेंट करना चाहें, हम खुद अपना बैकग्राउंड डिजाइन करना चाहे, तो हम कर सकते हैं यहाँ से। और चौथा होता है सबसे इजी, जो हमारी लाइब्रेरी पहले से अवेलेबल है, स्केच की कुछ लाइब्रेरी है जिसके अंदर पहले से डिफॉल्ट जो एनिमे बैकग्राउंड के लिए जो परफेक्ट बैकग्राउंड्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ से वो आप, जैसे ये सिंपली ब्लू स्काई का है, ये बीच का है, ठीक है, ये ग्राउंड का है, ये हाउसेस का है, बेडरूम का, लेकिन ये आर्टिस्टिक का है, ठीक है, ये बास्केटबॉल का है, ठीक है। तो कुछ बने बने आपके पास मिल जाएंगे।
ठीक है ना। तो अगर मान लो, और यहाँ से आप कुछ कर भी सकते हो, अलग से सर्च करना, मान लो मैं स्काई को सर्च करना है, ठीक है, मैंने स्काई का सर्च कर लिया, या मेरे को स्टार का सर्च करना है तो स्टार का सर्च कर लिया, तो स्टार का मिल गया, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक स्टार का, यानी कि नाइट का जो व्यू होता है हमारे स्काई का, वो मेरे पास बैकग्राउंड में आ गया। अब बैकग्राउंड में आने के बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ से स्प्रेड डालना है, तो स्प्रेड के लिए मेरे पास विंडो ये रही। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने बैकग्राउंड अप्लाई किया वैसे ही मेरे पास स्केच के अंदर बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है ना। ये देखो अलग अलग तरह के हैं, एनिमल्स के मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, एनिमल्स के, पीपल के, फैंटेसी के, डांस के, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट, फूड के इंस्ट्रूमेंट, फैशन के, लेटर्स के। तो आप जैसा भी स्प्राइट अप्लाई करना चाहे, जैसा ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं वैसा ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब अपन अलग अलग गेम बनाएंगे तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह के, जैसा जैसे एनिमेशन बनाएंगे, सीरियल बनाएंगे, या कोई एजुकेशन स्टफ बनाएंगे, तो उस केस में हमें अलग अलग तरह के स्प्राइट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम सबसे बेसिक, जैसे ऑल पे क्लिक करके मैं कोई भी बेसिक ले लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, कोई एक बॉल को मूव कराना है, ठीक है। तो सबसे बेसिक मैं ले लेता हूँ, बॉल को मैंने ले लिया, तो बॉल आ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें स्प्राइट को सेट करना है। सेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास बॉल है, इसका नाम बॉल ही है, आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसकी पोजीशन है एक्स और वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ध्यान से, कि जब हमारी बॉल में इसको मूव करता हूं तो इसकी एक्स और वाई पोजीशन चेंज होती है, और ये, ठीक है ना। तो इसका जो मेन सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड 0 0। ये आपका सबसे सेंटर पॉइंट है स्टेज का, दिस इज कॉल्ड 0 0। अब इसके प्लस और माइनस में आप जाते हो, ठीक है ना। आपने अगर ग्राफ पढ़ा हो, या आपने ग्राफ पढ़ा होगा, तो उसमें होता है सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट को अपन 0 0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद में अगर हम इसके प्लस में माइनस में किधर भी जा रहे हैं, ठीक है ना, एक्स में आप प्लस की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये क्या है, प्लस में बढ़ रहा है। वाई में आप प्लस में हो तो प्लस में, आप जैसे ही वाई में नीचे आओगे, नीचे की तरफ, क्योंकि वाई का वर्टिकल डायरेक्शन जो होता है, यानी कि ये जो डायरेक्शन होता है ये वाई होता है, और ये जो डायरेक्शन होता है ये एक्स होता है। तो अगर 0 0 यहाँ है, इन दैट केस अगर हम यहाँ से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक्स का प्लस है, और यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वाई का प्लस है, और यहाँ पे अगर पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक्स का माइनस है, और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वाई का माइनस है, ठीक है ना। यू विल लर्न इट लेटर, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ का है, आप इसको देख सकते हो कि इससे अलग से आप और यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना कि हाउ वी एनालाइज द ग्राफ, तो ग्राफ को एनालाइज करने का तरीका वहां पे आपको मिल जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको इसको ग्राफ मान के चलना है, और जब ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट तो इसकी एक्स और वाई पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। तो एक्स और वाई पोजीशन को अगर आप यहाँ पर 0 0 कर दोगे तो ये इसके सबसे सेंटर पॉइंट पे आपको बता देगा कि ये आपके स्टेज का सेंटर पॉइंट है। तो आपको ऑब्जेक्ट को अगर मान लो सेंटर पॉइंट पे रखना है तो आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ स्टेज। उसके बाद इसको अगर शो करना है या हाइड करना है, मान लो स्टार्टिंग में आपको हाइड रखना है तो आप इसको हाइड रख सकते हो, शो रखना है तो शो रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो साइज है, डिफॉल्ट साइज जो इसकी दे रखी है पहले से हमारे पास अवेलेबल है, इसको घटाना है तो आपने 50% कर दिया तो इसकी साइज आधी हो जाएगी, ठीक है। और इसको 100% रखना है तो 100%, इसको बढ़ाना है 200% करना है तो 200% कर दो, तो इसकी साइज 200% से बढ़ जाएगी, ओके। सो दिस इज द मेन थिंग वी कैन अप्लाई विथ और स्प्राइट, ठीक है। तो 100 रख दिया मैंने। डायरेक्शन इसका 90 90, यानी कि देख लो जैसे आप डायरेक्शन पे दोगे ये आपको बता देगा किस दिशा में ये मूव करेगा। तो 90 डायरेक्शन ये होता है, 90 का डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं इस स्प्राइट के, बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने सेट कर दी एक बार। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें इस बॉल को मूव करवाना है। अब इस बॉल को मूव करवाना है तो हाउ वी मूव दैट, तो जब भी हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करेंगे दैट विल ऑल ऑप्शन कम्स इन मोशन, ठीक है ना। जब आपका ऑब्जेक्ट कभी मूव करता है तो वो उस पर कहाँ से अप्लाई होती है, सारे एनिमेशन आपके मोशन से अप्लाई, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक चलता हूं मैं कि मूव 10 स्टेप, ये मैंने अप्लाई किया, ठीक है ना। अब देखो अपन आईडी बेस्ड कोडिंग का फायदा क्या होता है। अब इसके लिए मेरे को कोई भी, जैसे स्प्राइट को लाना, स्प्राइट को बैकग्राउंड अप्लाई करना, इसके लिए मेरे को कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ी,
ठीक है ना, जस्ट मैंने सेलेक्ट किया और वो अप्लाई हो गया। लेकिन ऐसे ही चीज अगर आप टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग करोगे तो उसको उसमें आपको टाइम लगेगा। अल्टीमेटली जब हम ये आईडी बेस्ड कोडिंग भी कर रहे हैं तो इसके पीछे भी वो टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग चल रही है, लेकिन ये किसने कर ली है, स्क्रेच बनाने वालों ने कर चुके हैं, उसने आपको इजी सॉल्यूशन दे दिया, इससे टिपिकल सॉल्यूशन उन्होंने परफॉर्म कर लिया। तो हम जो ये कर रहे हैं ये इसके पीछे भी कोई ना कोई टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग चल रही होगी, लेकिन हमें अभी वो नहीं देखना है कि कौन सी टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग है या कैसे की हुई है, अभी हमें ये देखना है कि चीजें कैसे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मूव 10 स्टेप किया, तो क्या होगा, सेलेक्ट कौन सा था मेरा, ये स्प्रेड सेलेक्ट था, और मैंने इसको मूव 10 स्टेप कर दिया। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, देखना ध्यान से, ये गो और स्टॉप। गो पे मैं क्लिक करता हूं तो ये मूव होता है, लेकिन अभी हमने इसको अप्लाई नहीं कर रखा है, ये फ्लैग अप्लाई नहीं कर रखा है। क्यों नहीं कर रखा है, इसको करने का भी तरीका भी बताऊंगा। लेकिन ये मूव स्टेप से जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखो इधर मूव है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये 10 स्टेप मूव हो। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यही चीज मैं बार बार अगर रिपीट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल 10 स्टेप मूव, 10 स्टेप मूव, 10 स्टेप मूव, 10 स्टेप मूव, ठीक है, तो मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखो एक साथ में 5 बार ये स्टेप मूव कर गया, तो 50 स्टेप एक साथ में ये मूव कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। इसको मैं ड्रैग करके वापस ला रहा हूँ, ठीक है, ड्रैग करने के लिए क्या किया, मैंने माउस से इसको क्लिक किया और सीधा ड्रैग करके यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ, देखो एक साथ में 50 स्टेप को आगे बढ़ा रहा है। अब इस 10 की जगह मेरे को मान लो कि 20 स्टेप करनी है सबकी, ठीक है ना, या 50 स्टेप करनी है, 20 स्टेप डबल कर दी मैंने, ठीक है, 20 20 20 और 20, एक साथ में 100 स्टेप बढ़ाएगा, 50 की जगह 100 स्टेप एक साथ में, क्योंकि 5 बार एग्जीक्यूट कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो एक साथ में 50 स्टेप्स आगे बढ़ा रहा है। तो ये हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करवाना है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट इट विल मूव इन 90 डिग्री डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इसके बाद में अगर आपको इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज करना तो आगे हम सीखेंगे कैसे इसका